इजराइल का ब्रह्मास्त्र अब भारत में। भारत बन जाएगा अभेद्य किला। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे भारत की जिसकी हवाई सीमा में परिंदा भी पर ना मार सके। रूस से S-400 आने के बाद अब भारत एक और कदम आगे बढ़ चुका है। जी हां, फ्रांस से राफेल की डील के बाद अब 25 और 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के दौरान एक ऐसी डिफेंस डील होने वाली है जो पूरे भारत को एक अभेद्य किले के रूप में तब्दील कर देगी। भारत अपनी सुरक्षा ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लेने के बाद अब खबर यही है कि भारत इजराइल के साथ नए एडवांस्ड हथियारों की एक बड़ी डील की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर लेजर हथियार और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल तक कई ऐसी टेक्नोलॉजीज पर बातचीत चल रही है जो देश की सुरक्षा रणनीति को पूरी तरह बदल सकती है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे ये पूरा मामला क्या है, कौन कौन से हथियार चर्चा में हैं, पीएम मोदी के संभावित दौरे का कितना महत्व है और इससे भारत की रक्षा ताकत कितनी बदल सकती है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त है सारी दुनिया का। इजराइल ने भारत के लिए अपने सारे नियम ताक पर रख दिए हैं। हमारा दोस्त हमें वो सीक्रेट हथियार और टेक्नोलॉजी देने को तैयार है जो उसने आज तक किसी को नहीं दी। आखिर क्यों रूसी S-400 के होते हुए भी, अपने घर के आकाश डिफेंस सिस्टम के होते हुए भी हमें इजरायली सिस्टम की डिफेंस सिस्टम की क्यों जरूरत पड़ रही है? और कौन सी मिसाइल हैं जो सुखोई से लॉन्च होकर 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन का काल बनेंगी बिना उसके घर में घुसे, अपने ही घर में बैठे बैठे? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज आप भारत की नई ताकत से रूबरू होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जमीनी और आसमानी सीमाओं की किलेबंदी की। जी हां, भारत के पास रूस का S-400 है जो लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने में माहिर है, लेकिन आधुनिक युद्ध अब ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का है। इजराइल भारत को अपना सबसे एडवांस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एरो 3 और लेजर डिफेंस सिस्टम आयरन बीम देने की तैयारी में है। भारत पहले ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद चुका है जो लंबी दूरी से आने वाले हवाई खतरों को रोकने में सक्षम माना जाता है। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत इजराइल से भी एडवांस डिफेंस सिस्टम खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे देश की एयर डिफेंस क्षमता और मजबूत हो सकती है। बताया जा रहा है कि इन सौदों का उद्देश्य पूरे देश को बहुस्तरीय सुरक्षा कवच देना है, यानी अलग अलग ऊंचाइयों और दूरी से आने वाले मिसाइल या हवाई हमलों को रोकने की क्षमता बढ़ाना। क्योंकि दुश्मन की जो मिसाइल होती है, दुश्मन के जो लड़ाकू विमान होते हैं वो आसमानी सीमा में अलग अलग तरीके से आते हैं। कोई मिसाइल बहुत ऊंचाई से आती है, कोई मिसाइल थोड़ी मध्यम ऊंचाई से आती है, कोई नीचे की दिशा से आती है। तो उन्हीं के हिसाब से यानी कि हर मर्ज की अलग अलग दवाई भारत की तरफ से डिफेंस सेक्टर में तैयार की जा रही है। यानी रणनीति साफ है, एक सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय मल्टी लेयर शील्ड बनाना। इसके लिए ये कुछ और, ऊपर कुछ और फिर कुछ और। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यह सिस्टम S-400 से भी ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह न केवल मिसाइलों को बल्कि हवा में मौजूद छोटे से छोटे ड्रोन और हाइपरसोनिक खतरों को लेजर की रफ्तार से ढेर कर सकता है। जब ये दोनों यानी रूस और इजराइल के सिस्टम मिल जाएंगे, भारत का अपना सिस्टम इन पे मर्ज हो जाएगा, आकाश सिस्टम। तो भारत की आकाश सीमा पूरी तरह नो फ्लाई जोन में तब्दील हो जाएगी, अभेद्य किले के तौर पर तब्दील हो जाएगी। कोई बिना इजाजत के एंटर नहीं कर पाएगा। आपको बता दें कि एबीपी लाइव की एक बड़ी खबर है जो कह रही है कि 25 फरवरी को जब पीएम मोदी इजराइल की धरती पर उतरेंगे तो एजेंडे में सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि विनाशक हथियार होंगे। इजराइल ने भारत के लिए अपनी रेड लाइन खत्म कर दी है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट भी इशारा कर रही है कि इजराइल भारत को टेक्नोलॉजी सौंपने जा रहा है जो उसने अपने सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका तक को नहीं दी है, भारत को दे रहा है। इसमें सबसे खास है प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के वो सीक्रेट कोड्स जो युद्ध के समय दुश्मन के रडार को अंधा कर देंगे। बिल्कुल कुछ नहीं देख पाएगा दुश्मन। इजराइल जानता है कि भारत उसका सबसे भरोसेमंद दोस्त है, इसीलिए वो हमें बायर्स नहीं मानता, खरीदार नहीं समझता, बल्कि पार्टनर बना रहा है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ाकर रख दी है। नवभारत टाइम्स ने खुलासा किया है कि इजराइल भारत को गोल्डन हॉराइजन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी ALBM देने पर राजी हो गया है। जरा सोचिए, हमारा सुखोई 30 MKI हवा में उड़ते हुए 1000 किलोमीटर दूर स्थित, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश भी अगर आंख
उठाने की जरूरत करता है तो उनके ठिकानों पर सटीक हमले कर पाएगा। चीन की PL-15 मिसाइल का जो हवा था वो अब खत्म होने वाला है। ये मिसाइल न केवल लंबी दूरी तक जाती है बल्कि इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन का कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। ये स्टैंड ऑफ क्षमता भारत को बिना सीमा लांघे दुश्मन को तबाह करने की ताकत देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, लेजर आधारित हथियार और स्टैंड ऑफ मिसाइल जैसी एडवांस क्षमताओं पर है। यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोकने और दूर से टारगेट पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि दुश्मन की प्रतिक्रिया का समय बहुत कम हो जाता है, उसे सोचने का अंदाजा ही नहीं लगता। अगर यह टेक्नोलॉजी मिलती है तो भारत की डिफेंस क्षमता सिर्फ डिफेंसिव ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक डेटरेंस यानी रोकथाम की क्षमता भी मजबूत हो सकेगी। इस पूरी डील की सबसे बड़ी बात है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। इजराइल सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा है बल्कि वो भारत में इनके मैन्युफैक्चरिंग की तकनीक भी दे रहा है। आप भी बनाइए, हम भी बना रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि भविष्य में मिसाइलें और लेजर गन्स भारत में ही बनेंगी। ये फिर संकट नहीं रहेगा कि भारत मेक इन इंडिया के तहत बड़ी जीत दर्ज कर चुका है। ये संकट नहीं रहेगा कि भारत को संकट के समय, मुश्किल के समय, युद्ध जैसी स्थिति के समय किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ेगा कि भाई हमें गोला बारूद दे दो। भारत अपने आप ही इसको बना लेगा। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि चीन और पाकिस्तान की बढ़ती जुगलबंदी के बीच इजराइल का भारत के साथ इस तरह खड़ा होना ये साबित करता है कि वैश्विक राजनीति में भारत का कद अब सुपर पावर वाला हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इजराइल भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक देने को लेकर खास प्राथमिकता दिखा रहा है, जिसमें उन्नत हथियार सिस्टम तक की पहुंच शामिल हो सकती है। हालांकि ऐसे मामलों में आधिकारिक पुष्टि अक्सर सीमित होती है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि रक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे हैं। भारत और इजराइल पहले से ही ड्रोन, मिसाइल्स और सर्विलांस टेक्नोलॉजी में सहयोग करते रहे हैं और ये उसी रिश्ते का विस्तार माना जा रहा है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, भारत अब एक मल्टी सोर्स, मल्टी लेयर डिफेंस रणनीति पर काम करता दिखाई दे रहा है। रूस से एयर डिफेंस हम एक तरफ ले रहे हैं, इजराइल से एडवांस टेक्नोलॉजी हम हासिल कर रहे हैं और स्वदेशी रक्षा उत्पादन का विस्तार तो हम कर ही रहे हैं और फ्रांस से हम राफेल के फाइटर प्लेन्स ले रहे हैं ताकि हमारी निर्भरता एक तरफ ना रहे। हम एक तरफ मिराज और सुखोई रूस से तो ले ही रहे हैं। यानी भारत कहीं पर भी ये नहीं दर्शाना चाह रहा है कि हम किसी एक देश पर निर्भर हैं। मकसद इसका यही है कि एक तरफ निर्भरता कम हो और दुनिया के अपने दोस्तों के साथ साझेदारी बनाकर एक बैलेंस बनाया जाए, एक संतुलन बनाया जाए। हालांकि जब तक आधिकारिक घोषणाएं नहीं होती, इन खबरों को संभावित डील या चर्चाओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन इतना तय है कि अगर ये सौदे होते हैं तो भारत की रक्षा क्षमताओं का एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। आपको क्या लगता है, इजराइल के साथ ये डील भारत को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बना देगी? क्या हमें पूरी तरह रूसी हथियारों पर निर्भरता खत्म कर देनी चाहिए या रूस के साथ भी अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए? और इसी तरह से रूस, फ्रांस या जैसा हमने अभी अपने दोस्त इजराइल के साथ करने की ठानी है, पहले भी हम इस तरह के डील्स कर चुके हैं, उसको हम करते रहें। और हाँ, एक बात और बता दूं कि अमेरिका के साथ ऐसा नहीं है कि हमने पूरी तरह से रक्षा सौदे अपने ख़त्म कर दिए हैं। आपको बता दें कि राफेल के साथ साथ हमने PI-8 के टोही विमान 6 की संख्या में अमेरिका से हासिल कर लिए हैं। हमने भले ही Su-57 को लेकर रूस से अभी कोई अंतिम समझौता नहीं किया है, हमने F-35 की बात नहीं मानी है, लेकिन हमने अभी अमेरिका से PI-8 टोही विमान लिया है। तो हम किसी को भी निराश नहीं करना चाहते, नाराज़ नहीं करना चाहते और यही एक उम्मीद जताते हैं कि आप से हम हथियार लेंगे, आप टेक्नोलॉजी हमको दीजिए। कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।